नमस्कार दोस्तों, मैं सियाज सिनवर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 ई एकेडमी पे। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की जो मेरी क्लास होगी वो किसी रीजनिंग के टॉपिक पे ना होके उन सब सवालों पे होगी जो आपने हमसे पूछे हैं। आज की जो मेरी क्लास होगी वो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं होगी, उन सभी गार्जियंस के लिए होगी जिनके रिलेटिव किसी न किसी सरकारी सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो हमारी क्लास होगी वो मुद्दा है सीईटी, एनआरए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमें कमेंट्स किया, हमें मैसेज किया और हमसे पूछा कि सर ये सीईटी क्या है, सर ये एनआरए क्या है, सर ये सोशल मीडिया पे जो आ रहा है कि अब सभी सरकारी नौकरियों के लिए केवल एक कॉमन एग्जाम होगी, इसमें कितनी सच्चाई है। और अगर सर सीईटी होगा तो उसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। और कुछ विद्यार्थियों ने मुझसे पूछा कि सर हमने जो एनटीपीसी और एसएससी सीपीओ एसआई का फॉर्म भर दिया है और कोरोना के चलते हमारा एग्जाम नहीं हो पाया है, अगर हमारा पेपर 2021 में होता है तो क्या हमें पहले सीईटी क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद हमें एग्जाम देना पड़ेगा, क्या हमें फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। इन सब मुद्दों पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपसे चर्चा करूंगा सीईटी पे, मैं आपसे चर्चा करूंगा एनआरए पे, मैं आपसे चर्चा करूंगा सीईटी के सिलेबस और एग्जाम पेपर फॉर्मेट पे। मैं चर्चा करूंगा इसके फायदे और नुकसान पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा कि ये सीईटी क्या है। सीईटी सीईटी है आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एलिजिबिलिटी बोले तो पात्रता। आप लोगों ने एक नाम पहले भी सुना होगा, सीटेट या टेट। ये सब आपस में भाई बहन है, यूं मान के चलो। सीटेट क्या होता है कि टीचर्स के लिए पात्रता परीक्षा होती है। अगर आप किसी भी टीचर्स के लिए एग्जाम देते हो तो पहले आपका सीटेट क्लियर हो सेंट्रल लेवल पे, वही यहाँ पे। अब इन्होंने क्या बनाया, सीईटी। क्या आप अगर किसी भी सरकारी सेवा के लिए एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए कि मैं एग्जाम देने के लिए पात्र हूं, एलिजिबल हूं, और उसके लिए आपको पास करना पड़ेगा सीईटी का एग्जाम, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा तो सर क्या ये एसएससी या आईबीपीएस जो बोर्ड है वो निरस्त कर दिए जाएंगे? नहीं, सीईटी हाल फिलहाल 3 एग्जाम्स के लिए बोला गया है। एक आपका एसएससी, एक आपका आईबीपीएस बैंक के जो भी एग्जाम्स होते हैं, और एक आपका आरआरबी रेलवे के जो भी एग्जाम्स होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एसएससी में आप अगर सीजीएल लेवल का एग्जाम देते हो तो टायर 1, टायर 2, टायर 3 इस तरह से बंटा हुआ होता है। तो जो सीईटी होगा वो होगा आपका प्रीलिम्स, आपका प्री का एग्जाम। क्या कर रही है सरकार कि इन सब का जो प्री होता है वो कॉमन करा रही है। एक ही पेपर होगा, कॉमन हो जाएगा, उसमें जो पास होंगे उन सबका प्री क्लियर है तीनों एग्जाम के लिए। आप डायरेक्ट रेलवे मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट एसएससी मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्ट आईबीपीएस पीओ क्लर्क एसओ मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो आपका टायर 1, 2 और 3 होता था उसमें टायर 1 और ये सबका एक होगा। पहले क्या होता था कि आप बैंक देते थे तो बैंक का प्री अलग होता था, रेलवे का प्री अलग होता था, एसएससी का प्री अलग होता था। तो सरकार ने क्या किया, इनका प्री कॉमन कर दिया और वो एक ही बना दिया, उसको बोला गया सीईटी। हाल फिलहाल मैं फिर दोहरा रहा हूं, केवल बैंक, एसएससी और रेलवे इनके एग्जाम के लिए सीईटी अप्लाई किया गया है। और सरकार ने सीधा सा निर्देश दिया है कि आने वाले टाइम में देश की लगभग हर सरकारी सेवा के लिए सीईटी आपका कंपलसरी हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो भी कुछ अपने जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए सीईटी अप्लाई कर सकती है, ये सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ा है। ठीक है, तो ये आपका सीईटी हो गया। बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए होगा क्या कि जो प्री एग्जाम होगा वो आपका कॉमन होगा इन तीनों एग्जाम्स का, जिसको नाम दिया गया है सीईटी। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, अब एक मुद्दा आपके दिमाग में आ रहा होगा
कि सीईटी होगा तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस आपसे कर रहा हूं। सीईटी का एग्जाम है वो 1 साल में 2 बार होगा। लगभग 3 करोड़ युवा ऐसे हैं जो इन तीनों एग्जाम्स के लिए 1 साल में फॉर्म भरते हैं, अगर वैकेंसीज आती है तो वो 3 करोड़ लोग एक साथ बैठेंगे सीईटी के लिए। एक बात गांठ मान लो, ऑल इंडिया लेवल पर एक सिंगल एग्जाम होगा, कंपटीशन तो जम के होगा। अच्छे से संभल जाओ, अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। एक बार फेल हुए तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि 1 साल में सीईटी होगा आपका 2 बार। आईबीपीएस 2012 में आया था तो उस टाइम क्या था कि आईबीपीएस में एक स्कोर कार्ड मिलता था, हूबहू वही चीज आपकी यहां की गई है। सीईटी में आपको एक मिलेगा स्कोर कार्ड। उस स्कोर कार्ड के बेस पे आप डायरेक्ट मेंस दे पाओगे, रेलवे का, एसएससी का और बैंक का। उस एक सिंगल स्कोर कार्ड से इन तीनों एग्जाम्स का मेंस आप दे पाओगे। अब कुछ विद्यार्थियों का सवाल मेरे पास आया कि सर हमारे स्कोरिंग नहीं हुई, मैं पास तो हो गया, एलिजिबल हो गया, बट लो स्कोरिंग है, तो मुझे क्या दोबारा अटेम्प्ट लेना चाहिए? अगर मेरे और कम आ गए या मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा समझना इस चीज को। आपने जनवरी 2021 में सीईटी दिया एंड यू गेट 82% मार्क्स। जुलाई 2021 में आप फिर दे रहे हो, अगर आपके 90% बनते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका एक नया स्कोर कार्ड आ जाएगा 90% के साथ। पर आपके 70% बनते हैं तो आपका कोई नया स्कोर कार्ड नहीं आएगा। जो गवर्नमेंट है वो 82% को ही वैलिड करेगी। सीधा सा है, आपको कहा गया हायर परसेंटेज वाला जो स्कोर कार्ड होगा वो वैलिड होगा, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो। तो ये इशू तो खत्म हो गया कि डरते डरते सीईटी दे, कहीं अगली बार और कम मार्क्स आ गए तो वो कंसेप्ट तैयार हो गया। अब क्या हुआ, एक बार अगर आपको स्कोर कार्ड मिल गया तो अगले 3 साल तक ये वैलिड होगा। अगले 3 साल तक इन तीनों सेवाओं में जो भी वैकेंसीज निकलती है आप उसका डायरेक्ट मेंस दे पाएंगे। आप उसका क्या है, डायरेक्ट मेंस दे पाएंगे। तो ये मैंने नॉर्मली आपको बताया कि सीईटी क्या है, स्कोर कार्ड क्या है। अब उस बेस पे कि भाई किस जगह से क्या होगा। कोई भी बोर्ड है वो कैंसिल नहीं होगा, केवल प्री है वो सीईटी के थ्रू होगा, मेंस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या था, थोड़ा सा विस्तार चर्चा करते हैं कि बुधवार को एक कैबिनेट की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, और कैबिनेट ने गठन किया एनआरए का। मंजूरी मिली एनआरए के गठन को, जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी सीईटी का। एनआरए क्या है? एनआरए है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। सरकार ने कहा कि लगभग 20 एजेंसी ऐसी थी जो प्री का एग्जाम कंडक्ट कराती थी, पारदर्शिता रह पाती थी या नहीं रह पाती थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, विद्यार्थियों का समय बचे, सरकार का पैसा बचे, इन सबको देखते हुए हमने एक एनआरए का गठन किया है, जिसका बजट 1517 करोड़ रुपए रखा गया। और ये एनआरए 1 साल में 2 बार सीईटी का एग्जाम है वो कंडक्ट कराएगी। देश के हर जिले में परीक्षा केंद्र होगा एनआरए का, ये भी सरकार ने कहा है। तो महिलाओं और उन विद्यार्थियों को सुविधा मिलेगी जो आवागमन के खर्चे में बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता था या बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता था। हर जिले में सेंटर होगा एनआरए का, ये सरकार ने कहा है। तो एनआरए क्या है आपका, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा किसका, आपका सीईटी का। एग्जाम होगा वो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, और इसमें आपको मिलेगा स्कोर कार्ड। आगे बढ़े भाई। अब कुछ विद्यार्थियों का सवाल मुझसे होता है कि सर अटेम्प्ट कितने होंगे, तो मैं आपको कहूंगा नो लिमिट। आप जितना अपना स्कोर कार्ड सुधारना चाहते हो उतने एग्जाम्स आप रेगुलर दे सकते हो। आपको लगे कि स्कोरिंग जहां सुधर के अच्छी हो गई है उतना एग्जाम दो, आप हर बार पेपर दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है अटेम्प्ट। एक विद्यार्थियों का सवाल आता है सर एज का कोई स्पेसिफाई इसमें नहीं बोला गया है। जो इन सरकारी सेवाओं में उम्र चाहिए उस उम्र तक आप सीईटी का एग्जाम दे सकते हो। बैंक 30 साल मांग रहा है, 30 साल तक दो, कोई 40 साल मांग रहा है, 40 साल तक दो। कहने का मेरा मतलब यह है कि
इसके लिए कोई एज है वो प्रॉपर डिफाइन नहीं की गई है। सरकारी सेवा में अधिकतम एज जहां तक मांगी जाती है वहां तक आप सीईटी का पेपर है वो आप दे सकते हो। अब कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि सर इसका लेवल क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं सीईटी है वो आपका 3 लेवल पे होगा। एक आपका 10th लेवल, एक आपका 12th लेवल और एक आपका ग्रेजुएशन। ठीक है, ये 10th लेवल होगा, ये 12th होगा और ये ग्रेजुएशन होगा। क्यों? क्योंकि मान के चलो कि आप 12th लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो तो आपके इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, सीईटी स्कोर कार्ड होना चाहिए। 10th का दे रहे हो इसका सीईटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए, ग्रेजुएशन का दे रहे हो इसका सीईटी का आपका स्कोर कार्ड होना चाहिए। तीनों का सिलेबस है वो समान रहेगा, लेवल का फर्क रहेगा, 10th का इजी रहेगा, 12th का थोड़ा हार्ड रहेगा, ग्रेजुएशन का थोड़ा और हार्ड रहेगा। ध्यान देना है, आपको एक बात मैं बता देता हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। जब पहले सीईटी होता था तो सीईटी का जो रिजल्ट होता था वो 5% से भी कम होता था। तो आप समझ जाओ बहुत भयंकर वाला कंपटीशन होने वाला है, विद्यार्थी बहुत ज्यादा बैठेंगे, स्कोर कार्ड सबको नहीं मिलेगा, एक बार चूके 6 महीने वेट करना पड़ेगा। उस दरमियान अगर कोई भी वैकेंसी आती है आप फॉर्म नहीं भरना पाओगे, बिल्कुल नहीं भर पाओगे। तो पेटियां बांध लो, अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दो क्योंकि अच्छा वाला आपका एग्जाम्स होने वाला है। अब कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि सर मीडियम क्या रहेगा, तो मीडियम पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इससे पहले मोस्टली आपने देखा होगा कि रेलवे को छोड़ दो, रेलवे में तो और भी आपके पंजाबी है, गुजराती, इस लैंग्वेज में पेपर आता है, बाकी एसएससी हिंदी और इंग्लिश में पेपर देता था, बैंक आपका हिंदी और इंग्लिश में पेपर देता था। अभी सरकार ने 12 भाषाओं को अप्रूवल दिया है और धीरे धीरे जो पूरी 22 आपकी राजकीय भाषाएं उन सब में ये आपका पेपर होगा। हाल फिलहाल मीडियम है वो 12 लैंग्वेज में है और सरकार ने सीधा कहा है कि आने वाले टाइम में ये बढ़ भी सकता है। समझ रहे हो? स्कोर कार्ड की वैलिडिटी होगी वो कितनी होगी आपकी? 3 साल होगी। 2021 से सीईटी लागू होगा, इस बात पे भी आप गौर कीजिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा कि सर इसका बेनिफिट क्या होगा? फायदे तो है भाई, अगर जिस तरह से सरकार बोल रही है अगर उसी हिसाब से लागू हो गया तो बहुत फायदे हैं। पैसा बचेगा, समय बचेगा, पैसे को एक बार साइड में करते हैं उतना फर्क नहीं पड़ता है, 100-200 रुपए का मामला होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखते हो कोई भी वैकेंसीज आती है फ्री होता है, फॉर्म भरते हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद फ्री होता है, 4 महीने बाद मेंस होता है, 4 महीने बाद इंटरव्यू होता है, फिर उसका रिजल्ट आता है। 2-2 साल तक एक वैकेंसी में लग जाते हैं, 2-2 साल। तो सीधा सा बचेगा कि अपन डायरेक्ट मेंस का एग्जाम देंगे और वो भी लिमिटेड कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास स्कोर कार्ड होगा, केवल वो ही देंगे। तो मान के चलो कम से कम 7-7 8-8 महीने एक सिंगल वैकेंसीज में आपके बच जाएंगे। और आपको डायरेक्ट मेंस के लिए बहुत बार होता है ना कि आप एसओ का दे रहे हो, आईबीपीएस एसओ का प्री का सिलेबस अलग है, मेंस का अलग है, प्री के लिए अलग पढ़ना है, मेंस के लिए अलग पढ़ना है। तो आप क्या करोगे? फोकस भी कर पाओगे प्रॉपर कि मेरा टारगेट है केवल मेंस, प्री तो मेरा ऑलरेडी क्लियर है। महिला विद्यार्थी है, मान के चलो कैंडिडेट्स है, या वो विद्यार्थी जो दूर जाने में असक्षम होते हैं तो उनका पैसा भी बचेगा क्योंकि सेंटर होगा हर जिले में, ऐसा सरकार ने कहा है। तो मैंने जो समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बात करता हूं सिलेबस की। आप एक बात बताओ मुझे, एसएससी, रेलवे और बैंक, सरकार ने सिलेबस प्रॉपर डिफाइन नहीं किया, बट इट्स जस्ट ए कॉमन सेंस, सीधी सी बात है। इन तीनों में क्या आता है? आपका रीजनिंग आता है, मैथ आता है, इंग्लिश आता है, जीके जीएस का पोर्शन आता है। तो ये आपका कॉमन एंट्रेंस है, आपका जो एग्जाम होगा ये सीईटी, उसमें भी पक्का होंगे। हाँ, क्षेत्रीय भाषा पे सरकार कुछ जरूर कर सकती है कि क्षेत्रीय भाषा जो है आपकी वो भी आपको उस एग्जाम में डाल दे। तो आपको सिलेबस का वेट नहीं करना है, आप इन चारों चीजों की तैयारी करते रहिए क्योंकि इनके बिना कोई सिलेबस तैयार ही नहीं होगा। रीजनिंग है तो कितना है? मुट्ठी भर। मैथ है तो वही पोर्शन है, जीके है, इंडियन जीके का पोर्शन रहेगा, साइंस का पोर्शन रहेगा, करंट अफेयर्स है वो रहेगा, वो आप पढ़ ही रहे हो। इंग्लिश का पोर्शन आप लोग पढ़ ही रहे हो।
तो सीईटी में ये चारों चीजें कॉमन होगी। क्षेत्रीय भाषा पे सरकार है वो कुछ डिसीजन ले सकती है। बात करता हूं पेपर के फॉर्मेट पर। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन है सरकार ने डिफाइन नहीं किए, अगर 100 आते हैं तो 20-20 आके, और हो सकता है 20 क्षेत्रीय भाषा के या हिंदी के डाल दे, वो भी आपका जल्दी उस पर भी डिसीजन आ जाएगा। पर अलग कुछ ही नहीं होगा, सब कुछ होगा वो इसी के बेस पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब आगे चर्चा करते हैं। अब मैं आपको इसको समझाता हूं जो सवाल बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं। लगभग कंसेप्ट अपन ने पढ़ लिया है, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं उन पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग में 1517 करोड़ के बजट के साथ एनआरए का गठन किया गया। इससे पहले यूनियन बजट में भी वित्त मंत्री ने भी इसके बारे में आपको बताया था कि जल्दी हम लोग ऐसी एजेंसी लेके आएंगे जो कॉमन एग्जाम कराएगी। ठीक है, तो एनआरए है वो क्या है आपका, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो एग्जाम करवाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज एनआरए। सीईटी है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो हर 6 महीने के अंतराल पे होगा। पास होते हो एक स्कोर कार्ड मिलेगा जिसकी वैलिडिटी 3 साल होगी। हाल फिलहाल एसएससी, बैंक और रेलवे में प्री का जो एग्जाम होता है उसकी जगह सीईटी होगा। आप डायरेक्ट मेंस का एग्जाम दे पाओगे 2021। हाउ मेनी सेट्स वुड एनआरए कंडक्ट? अभी मैंने बताया 3 टाइप्स, 10th लेवल, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल। अगला सवाल है आपका व्हाट वुड बी द मीडियम ऑफ सीईटी। मैंने बताया 12 भाषाओं में हाल फिलहाल होगा। आने वाले समय में सरकार सभी 22 भाषाओं में करवाने की सोच रही है। तो मीडियम अभी हाल फिलहाल 12 लैंग्वेज। व्हिच ऑल एग्जाम्स वुड बी एनआरए गेट कवर्ड ना, सारे तो नहीं पर विथ में आपके एसएससी, बैंक और रेलवे। आने वाले टाइम में बाकी सारे एग्जाम इसके द्वारा कराए जाएंगे, सरकार ने ऐसा कहा है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सीईटी? मैंने अभी बताया फायदे हैं, अगर अच्छे से अप्लाई होता है, पारदर्शिता रहती है, लोकल जगह भी सेंटर होंगे उनमें भी पारदर्शिता रहती है, तो बहुत ही फायदे का सौदा है। पैसा बचेगा, टाइम बचेगा, नौकरी थोड़ी जल्दी लगेगी। नुकसान, अगर एक बार सीईटी क्लियर नहीं हुआ तो अगले 6 महीने के दरमियान जो भी वैकेंसी आती है, आपकी किस्मत, क्योंकि वैकेंसी हर 6 महीने में नहीं आएगी, सीईटी हर 6 महीने में आएगा। सीईटी हुआ तुरंत वैकेंसी आ गई, वो सीईटी आपका क्लियर नहीं है, अगला सीईटी आपका क्लियर हुआ लेकिन वैकेंसी 2 साल बाद आ रही है, तो ये नुकसान है कि उस टाइम पीरियड में जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपका सीईटी क्लियर नहीं है। तो नुकसान यही है, बाकी फायदे ही फायदे। ये नुकसान को फायदे में केवल आप बदल सकते हो। बहुत ज्यादा मेहनत करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीईटी क्लियर होना चाहिए। बोला गया वुड बी द वैलिडिटी ऑफ सीईटी 3 इयर्स। अगर एक स्कोर कार्ड आ पाता है तो 3 साल के लिए वैलिड होगा। आप हर 6 महीने में दोबारा दे सकते हो, जो हाई स्कोरिंग होगा वो आपका वैलिड होगा। ये मैंने आपको बताया है। वुड एनआरए आल्सो कवर यूपीएससी एग्जाम्स? नो, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम है वो आपके सीईटी के अभी तक उसमें कवर नहीं करेगा। सीईटी है वो आपका, ठीक है भाई। What is the syllabus for NRE CET? मैंने अभी आपको बताया कि इसका सिलेबस होगा वो जो इन तीनों एग्जाम्स में कॉमन होता है उससे मिलता जुलता होगा। सरकार ने डिक्लेयर नहीं किया, बट कॉमन सेंस, मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है और क्षेत्रीय आपका जो रीजनल लैंग्वेज है में भी हिंदी और जहां के आप रहने वाले हो उससे रिलेटेड आपका इसमें मिल सकता है। क्या असर पड़ेगा एसएससी और एनटीपीसी की पुरानी भर्तियों पर? इस पे अपन ने अब तक चर्चा नहीं की थी, तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जो चंदा अपन ने सरकार को दे रखा है पिछले 2 साल से लगभग 1000 करोड़ रुपए, हाँ चंदा ही है। एनटीपीसी में उधारी तो लिया था, बोला था आप अगर एग्जाम दोगे, ग्रुप डी में उधारी तो लिया था, बोला आप एग्जाम दोगे तो हम इसका 80% आपको रिफंड कर देंगे और 20% हम रखेंगे। ना एग्जाम हुआ ना रिफंड आया, तो लगभग 1000 करोड़ रुपए विद्यार्थियों के सरकार के पास है, तो वो एनटीपीसी तो सरकार को करवाना ही पड़ेगा।
सीईटी के लिए उसमें नहीं आएगा। 2021 के बाद जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सीईटी के अंडर आएगा। जो वैकेंसीज आपकी पहले आ चुकी है उस पर सीईटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, आज चर्चा की है वो सीईटी पे, एनआरए पे। होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाल फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है। 21 से लागू होगा, साल में 2 बार होगा, स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा, 12 भाषाओं में मीडियम रहेगा। इसके अलावा भी आपका कोई भी सवाल है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही है। जो विद्यार्थी आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, इसके अलावा हमारी कोई क्लास भी देखिएगा, आपको लगे कि हम लोग अच्छा पढ़ा रहे, अच्छा कर रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पुराने विद्यार्थी है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन दूर हो। धन्यवाद। जय हिंद।